राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो सुबह का टाइम है और आज नवमी है। नवमी का पूजन करने जा रही हूँ। तो घर का सारा काम हो चुका है। मैंने दहली पूजन भी कर लिया है और साफ सफाई अपनी घर की पहले ही कर चुकी हूँ। और मैं श्रृंगार कर रही हूँ, चुटिया वगैरह करना, बाल वैसे बाल बनाना। और अ, श्रृंगार करना बहुत अच्छा होता है। जब हम श्रृंगार करके पूजा सेवा करते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ घर में आती हैं तो उनके लिए हमें तैयार हो करके अपना श्रृंगार करके जब ही पूजा सेवा करनी चाहिए। तो और दहली पूजन नहाने से पहले कर से और या नहाने के बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि नहाने धोने में थोड़ा लेट हो जाता है। और दहली पूजन हमें सूर्य निकलने से ही पहले किया जाता है दीप जला के। और 5:30 5 बजे के लगभग आप दहली पूजन कर दो। तो मैं साड़ी पहनी, साड़ी काफ़ी सिल्कन वाली है और साड़ी पहन के हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। हम सज सवर के उनकी सेवा करते हैं। तो साड़ी मैंने पहन चुकी हूँ मैं। तो देखिए, साड़ी पहन ली है मैंने और बताइए कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में। और साड़ी काफ़ी सुंदर लगती है जब हम पहनते हैं। तो आपको भी पहनते होगे ना साड़ी। साड़ी पहन करके ही हमें पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सज संवरना तो औरत का श्रृंगार होता है। हमें सज संवर के रहना चाहिए। और कहते हैं कि हम सज संवर के रहते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी आती हैं। तो देखिए, कानों में मैं पहन नहीं हूँ। कान मेरे काफ़ी बह गए हैं ना, सेट वगैरह पहनते पहनते कान मेरे बह गए। इस वजह से मैं ज़्यादातर कुछ बहुत कम ही पहनती हूँ। तो साड़ी वाड़ी डालती हूँ ना तो जब पहन लेती हूँ। और मंगलसूत्र मंगलसूत्र जब पहनती हूँ ना तो काम नहीं कर पाती, बड़ा है ना तो इधर उधर उलझ जाता है। तो इस वजह से मैं जब भी साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो जब भी मंगलसूत्र डालती हूँ। वैसे गला अपना सूना नहीं रखना चाहिए, हमें गले में कुछ ना कुछ पहन कर रखना चाहिए, क्योंकि गला सूना औरत के लिए अच्छा नहीं होता। श्रृंगारी हमारा सुहाग होता है। हमें कहते हैं हम जब अपने सुहाग को पहनते हैं तो हमारे पति की लंबी उम्र लंबी आयु रहती है। और हमेशा हमारे सुहाग से ही हमारी उनकी रक्षा होती है। तो हमें अपना सुहाग मतलब पहन ओढ़ कर रहना चाहिए और घर में बरकत भी होती है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ रसोई में और रसोई में मैं चूल्हा का पूजन करूँगी। चूल्हा पूजन करते हैं ना तो माँ अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ का ही दुर्गे माँ का ही रूप अन्नपूर्णा है। और हमें सबसे पहले जब उनके उनके लिए भोजन बनाएंगे तो हमें चूल्हा पूजन करना चाहिए और कढ़ाई का भी पूजन कर रहे हैं। राइट वाले हाथे में हमें कलावा बांधने चाहिए। उनके लिए सबसे पहले उनके लिए हलवा बनाने चाहिए। तो मैं क्योंकि मीठा बनता है ना सबसे पहले, तो मैंने उन हाथे में और कलावा को बांध लिया है और उनका पूजन तो चूल्हे का पूजन कर लिया है। और मैं हलवा बनाने की तैयारी कर ली हूँ। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर और इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। गैस चालू करके मैं कढ़ाई को रख दिया है और सबसे पहले मैं हलवा ही बनाऊंगी। रसोई में सबसे पहले हलवा बनाते हैं, मीठा सबसे पहले चूल्हे पे हमें बनाना चाहिए। और घी में भी बना सकते हो आप, रिफाइंड में भी। तो मैंने रिफाइंड में बनाया है। और माँ के लिए घी में भी बना सकते हो, अपनी अपनी समई है। तो हलवे को मैंने बना दिया है। साथ में बन रही है मेरी खीर। खीर भी बनानी है क्योंकि हमारे यहाँ चावल पूजते हैं, तो इस वजह से हमें खीर भी नवमी के दिन बनानी होती है। तो हलवा मैंने बना के रख दिया है और खीर बन चुकी है हमारी। तो खीर में भी मैंने इसमें मखाने वगैरह सारा मेवा डाल दिया है और खीर बना के रख दी है। सुबह सुबह का काम बहुत हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने भोग के लिए माँ के लिए सबसे पहले मैंने भोजन बनाया। उसके बाद में मैंने 2-4 पूड़ी सेक के मैंने सबसे पहले पूजन किया। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में और मंदिर में दीपक वगैरह संवार रही हूँ। और बाल गोपाल हैं मेरे, तो मेरी बेटी ने उनको नहला दिया है। और उनको नहला धुला के मैंने बोला, बेटा जब तक मैं माता रानी के लिए भोग बना रही हूँ जब तक तू बाल गोपाल को स्नान करा दे। और मैंने सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाया। संडे का दिन था, हमें सूर्य को भी जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस साल में तो सूर्य ही राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं। तो उनको जल हमें रोज़ाना देना है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा है। तो बेटी मेरी साथ में
करवा रही है थोड़ा-सा, तो मैंने सामा-सट्टा इसमें देखो तैयारी करनी पड़ती है, हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है और मेरा तो मंदिर ऐसा है कि मुझे बहुत उठादरी करना पड़ती है। तो साथ में ही मैंने मंदिर के बगल में ही चौकी लगा रखी है और कभी-कभी मुझे बैठ के जैसे जाप वगैरह करती हूँ तो बैठ के कर लेती हूँ, ना मैं खड़े होकर के ही अभी इस वक़्त पूजा कर रही हूँ। वैसे तो मैं स्टूल डाल कर के पूजा करती हूँ, स्टूल पे बैठ कर के और कभी आरती वगैरह तो खड़े होकर ही की जाती है। तो थाली मैंने तैयार कर ली है, प्लेट उसमें दीपक वगैरह जला लिया है। माँ के लिए एक रोज़ दीपक हमें सुबह-शाम जलाना होता है और अखंड ज्योत तो हमारी जलती रहती है। और इसमें फूल को सजा के मैंने और लाल फूल तो आज माँ के लिए बहुत प्रिय है। गुलहड़ का फूल तो एक डेली रोज़ाना चढ़ाना चाहिए, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो मैंने थाली में स्वास्तिक बना कर के और अक्षत वगैरह डाल के फूलों से थाली को सजा करके उसमें दीप रख के और तैयारी कर ली है, दीपक जला लिया है। सबसे पहले मैं गणेश जी को स्नान कराऊंगी और गणेश जी को स्नान करा के फिर माँ रानी को। तो मैं एक चांदी का सिक्का रखती हूँ, उसमें डेली रोजाना के उसमें गणेश लक्ष्मी को स्नान कराती हूँ दूध से और सादा जल से। सादा जल अगर दूध नहीं है आपके पास तो आप गंगोदर से भी स्नान करा सकते हो। वैसे मैं ठाकुर जी के साथ साथ में इसको जैसे हमारा पूजन होता है लक्ष्मी पूजन के दिन तो हम ये सिक्का लाते हैं चांदी का, तो उसी का ही मैं रोजाना पूजन करती हूँ। दूध से स्नान करा के लक्ष्मी गणेश को अपने घर में बहुत सुख शांति होती है और लक्ष्मी माँ बहुत जल्दी कृपा करती हैं अगर हम चांदी का सिक्का लेके आते हैं दीपावली पर, तो उसका मैं डेली रोजाना पूजन करती हूँ। तो मैंने उसे नहला धुला के इत्र वगैरह लगा के बिठाल दिया है और उसे हमें जो हमारे पास अक्षर होते हैं अक्षर के ऊपर हमें रख देना चाहिए और उन्हें रोजाना के पूजन करना चाहिए। तो माँ को मैंने पूजन कर दिया है, रोली तिलक वगैरह लगा के फूल वगैरह चढ़ा के सभी को मैं रोली तिलक से चंदन से तिलक कर दूंगी और फूलों की माला बना करके मैंने पहनाई है। घर पे ही मैं यहाँ पर फूल तोड़ सामने हमारी खेती है ना तो वहाँ पर फूल आ जाते हैं तो मैं वहाँ से फूल लेके आती हूँ और घर पर ही माला बना के पहनाती हूँ। तो मैंने माला फूलों की बना दी है और पहना दी है और अब पूजन किया है। पूजन का मैंने भोग लगाया है। आज तो हलवा पूड़ी चने का ही भोग लगेगा माँ को और साथ ही हवन की तैयारी हो गई है हमारी। और हवन में हमने जो माँ को चढ़ाया था वो हम हवन में चढ़ा देंगे क्योंकि हवन के ही द्वारा माँ स्वीकार करती हैं और आज के दिन तो लास्ट का दिन है तो हवन बहुत ज़रूरी होता है करना। तो हम हवन कर रहेंगे। तो पूजन मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने भी व्रत रखा था तो मैं उनके साथ कर रही हूँ। हवन में आहुति दे देंगे हम, दोनों जनों ने आहुति दी और जब हवन करते ही करते गौ माता आ गई। अगर पूजा करते समय गौ माता आ जाए तो हमारे घर में बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमने गोपाल जी को भी भोग लगाया। हमारे गोपाल जी बाल गोपाल है, उन्हें तो हाथों से खिलाना होता है। तो मैंने उन्हें हाथों से भोग लगाया और भोग लगा करके उन्हें जो भी हलवा पूड़ी बनाया था उन्हें सब खिलाया। और देखो जब वो आते हैं सामने तो हमारा अंग अंग खिल जाता है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उन्हें देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो सबकी पूजा करके हमने अच्छी तरह से और फिर कर ली माँ की आरती। दोनों की आरती की मैंने, सबसे पहले माँ की आरती की फिर मैंने अपने बाल गोपाल जी की आरती करी। हम दोनों पति पत्नी ने, बच्ची भी थी हमारे साथ में, सबको मिलजुल कर पूजा करनी चाहिए सेवा। तो इस ऐसे हमने सेवा की माँ की। माँ की पूजा संपन्न करने के बाद हमने कंचकों के लिए भोजन बनाया और कन्या मैंने बहुत सारी ढूंढी लेकिन मिली नहीं। तो खाली दो ही कन्या मिली और एक लंगूरा। तो हमें वैसे 5 7 9 कन्याएं बिठाना चाहिए, अब नहीं मिलती तो क्या करें। तो मैंने, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाने वाले थे तो मैंने दो ही कन्या बिठा ली, साथ में अपनी एक बेटी बिठाल दी। तो 3 कन्याएं होगी, एक लंगूरा। तो मैंने उनको भोजन कराया, हाथ पैर धुलाए, हाथ पैर धुला के उनके पैरों पे महावर रखी और उनकी कलावा वगैरह बना। उसके बाद में मैंने उनकी
चुन्नी भी पहनाई। चुन्नी थोड़ी छोटी बन गई तो मैंने उनके हाथों में भी बांध दी और उनको भोजन परोस के अच्छे से उनको भोजन खिलाया। जब कन्या घर में आए तो न्यों समझिए हमारे घर में माँ आई हैं। उनको माँ का ही स्वरूप देना चाहिए। उनको वो रोली से तिलक करना चाहिए और अच्छे से उनको विदा करना चाहिए। तो सभी को मैंने अच्छे से भोजन कराया और उनसे आशीर्वाद लिया पाँव छू करके। माताई का स्वरूप होती हैं कंचकी, तो हमें उनके पाँव छू करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हल्दी रोली लगा करके टीका करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए पाँव छू करके। पाँव छूना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तक बने उनके अंगूठे ही चरण स्पर्श करनी चाहिए, बहुत शुभ होता है। और उन्हें जो हम जौ पहते हैं ना, जौ के जो हमारे जौ निकलते हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। माँ का स्वरूप होती है ना, तो इस वजह से उन्हें देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ मैंने दक्षिणा दी और उनको अच्छे से भोजन कराया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया सर पे हाथ रख कर के, और मेरे बेटे ने भी, साथ में मेरे बच्चों ने भी कंचकों को अच्छी तरह से जिमाया। तो हमने उनको अच्छे से भोजन करा करके उन्हें विदा किया। और इस तरीके से आज मैंने माँ की सेवा की, पूजन किया। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं।